गुड मॉर्निंग बच्चों। एसआर के केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर, ये फिजिकल केमिस्ट्री के 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। नीट की एग्जाम में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइड है। ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है जो एक तो पढ़ते हैं इसके अंदर पहले सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म। दूसरा पढ़ते हैं अपन कौन सा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद में जो अपन डिस्कस करते हैं उसका नाम क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कई बार एग्जाम के अंदर इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो कई बार वो तीनों टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार 2 टॉपिक पे पूछता है, और कई बार एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है। तो अपन बिना कोई टाइम वेस्टेज किए हुए अपन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिनट। सॉल्यूशन में बेटा 2 चीज होती है, एक तो सोल्यूट और दूसरा होता है क्या, सॉल्वेंट। बोला जाता है जिसको डाला जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसमें डाला जाता है वो, जिसको डाला जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसमें डाला जाता है वो सॉल्वेंट होता है। जिसको डालेंगे वो सोल्यूट, और जिसमें डाला जाएगा वो होता है क्या, सॉल्वेंट। इन दोनों को मिक्स्ड रूप से मैं बोल सकता हूं क्या, सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स रूप से क्या बोल सकता हूं मैं, सॉल्यूशन बोलता हूं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है। सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है। सोल्यूट जो होगा उसका अमाउंट होगा वो क्या होगा, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा, मतलब आधिक्य में होगा या ज्यादा होगा। ये कम मात्रा में होता है और ये ज्यादा मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास पानी की बोतल है, बोतल के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर जो वाटर है वो क्या बता रहा है, सॉल्वेंट हो। और मान लो उस बोतल के अंदर अपन नमक डालते हैं या फिर चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं या फिर NaCl डालते हैं, तो वो जो अपन डाल रहे हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा क्या, सोल्यूट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स रूप से मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन। अब मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन की सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है वो देखना सर, बताना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। चलो अगले पेज से देखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब मैं क्या बोला, 2 या 2 से अधिक घटकों का, या 2 से अधिक घटक आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर विलयन बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के घटक मिलकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या बोलूंगा मैं, सॉल्यूशन बोलूंगा। 2 या, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताया कि आपको एक पानी का गिलास है या कोई पानी का बीकर है, इस बीकर में मैंने डाल दिया NaCl, और इसमें क्या है, ऑलरेडी क्या है इसके अंदर, वाटर है, H2O। और H2O और NaCl का जो मिक्सर हुआ वो क्या हो गया सर, सॉल्यूशन हो गया। अब एक बात मैं बताऊं आपको, एक तो होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनियस। एक तो होमोजीनियस
और एक होता है क्या, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस को बोलूंगा यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो यूनिफॉर्म मिक्सचर। और इसे मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे नॉन यूनिफॉर्म तो क्या होगा, और यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होगा और यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होगा। जैसे मैं मान लो ये पानी का बीकर लिया, अपने को इस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर में पढ़ते समय अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है, अपने को पानी का गिलास या पानी के बीकर को इमेजिन करते हुए चलना है और उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला रहे हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन नमक डाल रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं या फिर NaCl डाल रहे हैं, इन चीजों को अपने को मिलाते हुए देखते हुए चलना है। मैं क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मान लो मैंने इसमें डाल दिया क्या, इसमें डाल दिया मैं NaCl और इसमें क्या है, पानी है। तो आपको पता है कि किसी पानी के अंदर अपन नमक डालते तो नमक कंप्लीटली तरीके से डिसॉल्व होता है उसमें, बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। कब होगा कंप्लीटली डिसॉल्व, यदि आप एक फिक्स मात्रा में उसमें डाले हो ना तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व। यदि एक फिक्स मात्रा के अंदर, फिक्स क्वांटिटी के अंदर उस पानी के अंदर आपने NaCl नमक को डिसॉल्व किया है तो वो एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और जब डिसॉल्व हो जाएगा तो मैं चाहे से उसका सैंपल यहां से लूं, यहां से लूं, यहां से लूं, यहां से लूं और या बीच में से लूं। मान लो मैंने 5 सैंपल लिए 1 ml के और मैं लेबोरेटरी में लेके गया, और जब लेबोरेटरी में लेके गया 1 ml के 5 सैंपल, 1 ml के 5 सैंपल, जब 1 ml के 5 सैंपल में लेबोरेटरी में लेके गया तो लेबोरेटरी में ले जाने के बाद देखा मैं कि सभी सैंपल के अंदर जो 1 ml के जो सैंपल थे, सभी सैंपल के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर NaCl की मात्रा थी। तो उससे यह पता लगा कि मैं सैंपल यहां से लूं या यहां से लूं या यहां से लूं या यहां से लूं या बीच में से लूं, तो सभी जगह यदि NaCl की मात्रा इस पानी के अंदर या वाटर के अंदर फिक्स है, सेम है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, रे भाई होमोजीनियस। लेकिन मान लो इस जगह में NaCl ना डाल के मैं इसकी जगह डाल देता सैंड, मिट्टी या रेत, रेत डाल देता, सैंड डाल देता, मिट्टी डाल देता या रेत डालता, तो रेत डालता इस पानी के अंदर डिसॉल्व करता, तो आपको पता लगता कि 2 घंटे बाद में वो मिट्टी क्या होती, नीचे बैठ जाती। तो मिट्टी नीचे बैठ जाती तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, पूरी तरीके से इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। और जब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ तो मैं बोला उसको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। तो अपने को जब भी सॉल्यूशन में बात करूंगा तो मैं उस सॉल्यूशन की बात करूंगा जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो सॉल्यूशन क्या मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन मतलब विलियन। विलियन किसे बोलोगे, मैं विलियन बोलूंगा 2 या 2 से अधिक प्रकार के घटकों का जो समांगी मिश्रण होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब डिपेंड करेगा सर, कोई जरूरी थोड़ी है सिर्फ पानी के अंदर में यही डालू, नमक के साथ चीनी भी डालू, तो डिपेंड करेगा सर अपन सॉल्यूशन कितने टाइप का बना रहे। तो सॉल्यूशन कई टाइप का हो सकता है। जैसे मैं यहां पे लिखूं सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके अंदर मैं लिख सकता हूं एक तो बाइनरी सॉल्यूशन, इसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूं, NaCl, एक मिनट, मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं सोल्यूट और यहां लिख देता हूं मैं सॉल्वेंट। मान लो सोल्यूट की मात्रा 1 है और सॉल्वेंट भी 1 है, तो मैं बोलूंगा इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, NaCl प्लस पानी। इस तरीके का सॉल्यूशन क्या होगा, इस तरीके का सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो मैंने यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया C6H12O6 और मैंने ले लिया वाटर, तो इस तरीके का सॉल्यूशन भी क्या होगा रे भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। एक होता है ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लो मैंने NaCl लिया और साथ के अंदर मैंने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले ली,
और क्या ले लिया, सोलवेंट की फॉर्म के अंदर क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो ये तो क्या हुआ, सोलवेंट, और ये क्या हुआ, सोल्यूट। तो मतलब सोल्यूट की मात्रा कितनी हुई, 2, और पानी कितना, तो टोटल इस तरीके का जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, ट्राइनरी सॉल्यूशन। एक होता है क्वार्टनरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। इसको तो बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब द्विअंगी विलयन। ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं त्रिअंगी विलयन, और क्वार्टनरी सॉल्यूशन को बोलते हैं चतुरंगी विलयन। इसके अंदर में क्या क्या डाल सकता हूं, जैसे NaCl, ग्लूकोज और प्लस लेमन एंड वाटर, इन तीनों को डिजोल्व करके मैं इस तरीके का सॉल्यूशन बना सकता हूं, वो क्या होगा, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। लेकिन अपने सिलेबस में जो है, अपने सिलेबस के अंदर जो बात करेंगे अपन, ओनली कौन से सॉल्यूशन की बात करेंगे, ना तो क्वार्टनरी की बात करेंगे ना कि ट्राइनरी की। ओनली जो अपन बात करेंगे वो कौन से सॉल्यूशन की बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या मेरी बात आ रही है समझ में? अपन ने सॉल्यूशन की बात करी, सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। आपने बताया सर कि सर जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, और जो एक्सिस अमाउंट में होगा वो सोलवेंट होगा। जिसको डाला जाता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें डाला जाता है वो होता है क्या, सोलवेंट। मतलब यूं भी बोल सकता हूं, जिसको घोला जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। मतलब सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर यूं देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है सर, सॉल्यूशन होता है 2 या 2 से अधिक प्रकार के घटकों का समांगी मिश्रण क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। या बोल सकता हूं कि 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के में टाइप पड़ा कि किसके बेसिस पे पड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के बेसिस पे। जो अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखे वो कौन सी, किसके बेसिस पे देखे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के बेसिस पे अपन देखे सॉल्यूशन के टाइप। मैं बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन, यदि सर उसमें सोल्यूट की मात्रा सिंगल होगी तो मैं बाइनरी सॉल्यूशन बोलूंगा, यदि उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा 1 नहीं 2 होगी तो उसमें ट्राइनरी बोलूंगा, यदि उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा 1 नहीं 2 नहीं 3 होगी तो मैं इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलूंगा क्वार्टनरी सॉल्यूशन। अब अपन ने साधारण भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अपन यूं बोल सकते हैं कि सर मैं यूं बताऊं, जब आपने बताया क्या, जिसको डाला जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसमें डाला जाता है वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। यही तो बोला आपने कि सोल्यूट को तो मैं डालूंगा, और किस में डालूंगा, सोलवेंट में, उसे मैं बोलूंगा। मान लो इसके अंदर सोल्यूट भी गैसियस फॉर्म में हो और सोलवेंट भी गैसियस फॉर्म में हो, सोल्यूट भी गैसियस फॉर्म में हो और सोलवेंट भी गैसियस फॉर्म में हो। मैं यूं बोलूं, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर सेम, तब अपन क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा यदि फिजिकल स्टेट दोनों की सेम हो, फिजिकल स्टेट आर सेम, सोल्यूट एंड सोलवेंट, then the excess amount will be solvent। मतलब क्या, मैं ये बोला जब सोल्यूट और सोलवेंट की दोनों की फिजिकली स्टेट सेम होगी, कि मान लो ये भी गैसियस फॉर्म में ये भी गैसियस फॉर्म में, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा किसको तो डाला जाता है किसको नहीं डाला जाता। तो मैं ये बोलूंगा सोल्यूट और सोलवेंट जब दोनों सेम होंगे तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, सोलवेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट। तो अपन ने इतना सा पढ़ा भी, थोड़ा सा क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, वो भी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे। ऑन सोल्यूट के बेसिस पे मैंने बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है कि सोल्यूट होता है और दूसरा सोलवेंट होता है। सोल्यूट की मात्रा यदि 1 हो तो वो क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन, यदि 2 होंगे तो ट्राइनरी और 4 होंगे तो क्वार्टनरी। इस तरीके से अपन ने बात करी। अब नेक्स्ट में बताता हूं आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बाद, मान लो अपनी जो केमिस्ट्री के अंदर बता रखे, एक तो सॉलिड, यहां पे ले लिया मैंने सोल्यूट और यहां लिख दिया मैंने सोलवेंट। अब कोई जरूरी थोड़ी है सर लिक्विड या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो टॉस भी हो सकता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। जब सॉलिड फॉर्म में तो मैं बोलूंगा इसके लिए सोल्यूट, ये भी सोल्यूट और ये सोलवेंट। तो यार सोल्यूट या तो सॉलिड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, या बोलूं लिक्विड, या लिक्विड फॉर्म में हो, या फिर क्या बोलूं मैं,
गैसियस फॉर्म में। इधर भी मैंने बोल दिया सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं यू बोलूं, देखो या तो सॉलिड को सॉलिड में डाल दूं तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, या सॉलिड को लिक्विड में डाल दूं, या फिर सॉलिड को गैस में डाल दूं, या फिर यूं करूं लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, या फिर यूं करूं गैस को सॉलिड में डाल दूं, गैस को लिक्विड में डाल दूं और गैस को गैस में डाल दूं। तो टोटल यूं बोलूंगा, टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल। मतलब कितने टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, टोटल 9 प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल है। या तो सॉलिड को सॉलिड में डाल दूं, या सॉलिड को लिक्विड में डाल दूं, या फिर सॉलिड को गैस में डाल दूं। तो इतने तरीके के सॉल्यूशन टाइप होंगे। लेकिन अपनी जो केमिस्ट्री के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर, नीट और जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं देखूं, तो उस नीट और जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली ऑन अपना लिक्विड सॉल्यूशन दे रखा है। कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन दे रखा है। तो मैं ओनली बात किसकी करूंगा, लिक्विड सॉल्यूशन की। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर अपन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो एक बार ये लो, तो मैं बोलूं सर सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन, सॉलिड इन लिक्विड, या फिर मैं बोलूं लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, या फिर बोलो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इनकी जो अपीयरेंस होगी, वो अपीयरेंस टोटली क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। मतलब जो सोलवेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड। तो सब सोलवेंट लिक्विड होगा, तो आपने बोला जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैं ये बोलूंगा ये टोटल 3 टाइप के जो सॉल्यूशन है वो कौन से सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। जो 3 टाइप के जो सॉल्यूशन हो गए अपने लिक्विड सॉल्यूशन। और अपने चैप्टर का जो मेनली नाम देखा जाए तो अपना चैप्टर का मेनली नाम है वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसी के बारे में पढ़ेंगे, ना तो इसके बारे में ना पढ़ेंगे ना इसके बारे में, ओनली ये वाला चैप्टर दिया हुआ है अपना लिक्विड सॉल्यूशन। तो बस ये थोड़ी चैप्टर की डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें या एक पेज के अंदर जो अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, उस एनसीईआरटी के एक पेज के बारे में जो कुछ भी चीजें बता रखी थी वो सब में आपके सामने बता दिया। अब देखना आ गया, अब मैंने लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया इसके बारे में, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा एक सॉल्यूशन क्या होता है, वो आपको पता लगी गया। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पे, सोल्यूट के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं वो बता दिया आपको। और ये बताने के बाद में आपको बताया सोल्यूट और सोलवेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अपने चैप्टर के अंदर कितने सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है वो अपने चैप्टर में दे रखा है लिक्विड सॉल्यूशन का। अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है वो आता है कंसंट्रेशन टर्म का। कंसंट्रेशन टर्म का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, एक ना एक क्वेश्चन इसके अंदर इसमें से आ ही जाता है। कंसंट्रेशन टर्म, जिसे मैं हिंदी में बोलूं तो बोलूंगा सांद्रता पद। सांद्रता पद क्या होता है, देखो पहले तो ये देखना कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है। पहले ये देखना, आप ये समझना अब कि कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी की क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल सोल्यूट क्वांटिटी, या फिर यू बोलूं मैं क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, या फिर सोलवेंट भी हो सकता है, उसे सोलवेंट के सापेक्ष या उसके सापेक्ष में बोलूंगा कंसंट्रेशन टर्म गिव्स, कंसंट्रेशन टर्म गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिव
टू द सोल्यूट। क्या समझे इसका मतलब? मैं ये बोला कि सर कंसंट्रेशन टर्म है ना गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोल्यूट। कंसंट्रेशन टर्म है ना किसके सापेक्ष जानकारी देती है? रिलेटिव टू द सोल्यूट। सोल्यूट के सापेक्ष जानकारी देती है कि सोल्यूट की मात्रा कितनी है। जैसे मान लो मेरे हाथ में पानी की बोतल हो, फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के अंदर, एक मिनट, बोतल लेके आना, बोतल लेके आना, ये है, ये कंसंट्रेशन टर्म गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द सोल्यूट। एक मिनट बोतल लाने दो। कंसंट्रेशन टर्म that includes temperature depends on includes volume। includes volume depends on temperature। देखना एक बार, देखना एक बार। ओनली, मैं क्या बोला? मैं आपको ये बोला कि कंसंट्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोल्यूट, मतलब ओनली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो सोल्यूट के बारे में जानकारी देती है। जैसे मैंने पानी की बोतल लिया और पानी की बोतल के अंदर, इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया इतना सा, और नमक जैसे इसमें डाला तो ये किसके बारे में बताया? नमक जो मैंने डाला बाहर से, जो डाला सॉलिड डाला, सॉलिड फॉर्म में डाला, तो वो मैंने क्या डाला? सोल्यूट डाला। और इस सोल्यूट की जो पानी था ऑलरेडी उसके अंदर, वो क्या बोला मैं? सोलवेंट बोला था। तो मतलब इस पानी की बोतल में नमक की कितनी क्वांटिटी है, इस पानी की बोतल में मैंने नमक की कितनी क्वांटिटी डाली, वो कंसंट्रेशन टर्म को बताती है। समझ में आएगी मेरी बात? जैसे आपको पता है एल्कोहल होती है, जो अपने बाजार के अंदर एल्कोहल वगैरह मिलती है, उसके अंदर जो एल्कोहल की परसेंटेज होती है C2H5OH की परसेंटेज होती है, वो कितनी होती है? 42.5% एल्कोहल। मतलब यानी कि उसके अंदर 42.5% एल्कोहल है और बाकी क्या है? वाटर है। मतलब एल्कोहल की परसेंटेज बता रही है। तो मैं ये बोलूंगा इसके अंदर जो मैंने नमक डाला, कितना डाला, वो कंसंट्रेशन उसकी बताएगी कि उस सोल्यूट के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, वो बताएगी। किसके बारे के अंदर? कंसंट्रेशन के बारे में। वही कंसंट्रेशन टर्म होती है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है। मैं परसेंटेज में पूछूं या किलो में पूछूं आपको, या ग्राम में पूछूं? किलो में पूछना अलग बात होगी और ग्राम में पूछना अलग बात होगी, लेकिन बात का मतलब है एक ही होगा। तो कंसंट्रेशन को बताती है। तो मैं बोला कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? सर आपने जो बीकर बताया था ना, बीकर, हाँ, या पानी की बोतल बताया था, उस पानी की बोतल के अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी बताई थी आपने, पानी की बोतल में जो सोल्यूट की क्वांटिटी बताई थी, किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। वही तो क्या थी? सॉल्यूशन था। वही तो क्या था? सॉल्यूशन। जो इस सोल्यूट की जो क्वांटिटी है, इस सोल्यूट की मात्रा है, वही क्या है? कंसंट्रेशन। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो इसके अंदर अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। तो मैं बोला कंसंट्रेशन टर्म, मैं बोला कंसंट्रेशन टर्म गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोल्यूट। ओनली कंसंट्रेशन टर्म जो बताएगी अपने को, किसके सापेक्ष बताएगी? सोल्यूट के बारे में, सोल्यूट के रिलेटिव बताएगी कंसंट्रेशन टर्म। इसके अंदर बात करूं, कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इंक्लूड्स वॉल्यूम। जिस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम इंक्लूड होगा, है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जिसमें वॉल्यूम डिपेंड नहीं करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। एक ऐसी कंसंट्रेशन है जो क्या नहीं, किस पर? एक मिनट देखना, तो मैं एक नोट लगा के एक लिखता हूं। जो एक कंसंट्रेशन टर्म है जो किस पर डिपेंड नहीं करती? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो मैं बोलूंगा ओनली वन टाइप कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Because volume are not present, वॉल्यूम आर नॉट प्रेजेंट, और वो है अपने पास मोलेलिटी। बाकी के अंदर
ये है मोलेलिटी। मोलेलिटी भी है, मोलेलिटी है कौन कौन सी है, रुकना एक मिनट। मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, पीपीएम, पीपीएम, ऐसे। तो इस तरीके से बताया कि मैं आपको कि कंसेंट्रेशन टर्म, कंसेंट्रेशन टर्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम आर नॉट प्रेजेंट। जिसके अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इस कंसेंट्रेशन के अंदर वो डिपेंड नहीं करती। मैं तो आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म, और इधर लिखता हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर पे क्या क्या डिपेंड कर सकती है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कर सकता है, और क्या कर सकती है, मोलेरिटी कर सकती है, नॉर्मेलिटी कर सकती है, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई ये, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी पीपीएम कर सकती है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी पीपीबी कर सकती है। इन सभी के अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट है तो इस टाइप की जो कंसेंट्रेशन टर्म होगी वो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जिसके अंदर भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा, फॉर एग्जांपल किसमें नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन में नहीं होगा, और कौन सी रह गई, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, मोलेलिटी, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। हाँ, इसमें एक और लिख लेना आप, परसेंटेज वी बाई वी, इसमें भी डिपेंड करेगी। मतलब यानी कि मैं बताया आपको जिसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म होगी, जिसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, इसमें भी वॉल्यूम प्रेजेंट, इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट, इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट, इसमें, इन सभी के अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म होगी। अपन बारी बारी से इन सभी कंसेंट्रेशन टर्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो पढ़ेंगे मोलेरिटी। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन मोलेलिटी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, उसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीपीएम, उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे बाद में लास्ट जो अपना होगा वो पढ़ेंगे पीपीबी। और भी कोई कंसेंट्रेशन टर्म होगी तो और भी आएगी आगे, डाइल्यूशन वगैरह वो अलग से पढ़ेंगे अपन, डाइल्यूशन। तो अपन बारी बारी से एक एक कंसेंट्रेशन टर्म को देखने की कोशिश करते हैं, देखना आप भी सभी देखना। मोलेरिटी क्या होती है, मोलेरिटी, इसको हिंदी में बोलता हूं मैं मोलरता, और इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट कर दूंगा।
कैपिटल एम से डिनोट करूंगा। उससे पहले आप एक थोड़ी सी चीज देखना, पूरी जब कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा ना आपको, जब मैं बात करूंगा किसकी, सोल्यूट की, फॉर सोल्यूट, तो सोल्यूट के लिए मैं W1 लिखता चलूंगा और इसके अंदर V1 लिखता चलूंगा। मतलब सोल्यूट को तो W1 से बताऊंगा, 1 लिखा हुआ, और यदि वॉल्यूम की बात करूंगा सोल्यूट के लिए तो V1 बोलूंगा। इसी तरीके से फॉर सोलवेंट की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, W2, और इसको मैं क्या बोलूंगा, V2। इसी तरीके से फॉर किसकी बात करूंगा, सॉल्यूशन की, तो ओनली मैं क्या लिखता चलूंगा, W और साथ में V। W1 की बात हो या इसकी बात हो तो मैं इसकी इस तरीके से लिखता चलूंगा। मान लो N1 लिखूं या N2 लिखूं, तो N2 लिखूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्वेंट की, और मान लो मैं N1 लिख रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, सोल्यूट की। मैं ओनली W लिख रहा हूं या ओनली V लिख रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की। यदि मैं W2 लिख रहा हूं या V2 लिख रहा हूं तो मैं किसकी बात करूंगा, सोल्वेंट की। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, तो किस तरीके से अपने को करते हुए चलना है। N1 लिखता हूं तो आप समझ लेना किसकी बात कर रहे हैं सर, सोल्यूट की। किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट की। मतलब जब हर 1 लिखूंगा तो आपके माइंड में, आपके खोपड़े में ये रहना चाहिए कि हाँ, कि किसकी बात कर रहे हैं सर, सोल्यूट की। और 2 लिखता हूं तो आप क्या सोचोगे, किसकी बात कर रहे हैं सर, सोलवेंट की। और कुछ भी नहीं लिखूं तो आप क्या सोचोगे, किसकी बात कर रहे हैं सर, सॉल्यूशन की। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखना, अब अपन स्टार्ट करते हैं, कर दिए थे ना स्टार्ट। ये रहा, ये रहा, देखो मोलरिटी, मोलरिटी इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम बराबर N1 अपॉन V लीटर। ये क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला। इसको ml में लिख दूं क्या, तो ml में कैसे लिखूंगा, N1 अपॉन V ml, और ml को मैं लीटर को ml में चेंज करूंगा तो नीचे डिवाइड में 1000 आएगा, और जब नीचे डिवाइड में 1000 आएगा, जब वो ऊपर पलटिका के ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको बोलूंगा कितना, इसका। अब एक चीज सोचना, क्या देखना आप, मान लो मैं यूं कर दूं, इसको 1000 ml ले लूं, कितना ले लूं, 1000 ml। जब मैं इसे 1000 ml ले लूंगा तो इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या, ये बचेगा, यही बचेगा। अरे मान लो इसको 1000 ml ले लूं और इसको भी 1000 ml ले लूं तो जब इससे ये कट जाएगा, और जब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, N1, और N1 किसके इक्वल हो जाएगा, मोलरिटी के इक्वल। तो मैं ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी। तो देखना भाई, तो मैं इसको यू बोल सकता हूं क्या, देखना देख कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात आएगी समझ में, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो मोल्स, किसकी, सोल्यूट के जो मोल्स है वही क्या होती है, मोलरिटी होती है। अरे मैं इसको 1 ले लूं, जब मैं इसको 1 ले लूंगा, जब इसको मैं 1 ले लूंगा तो मेरे को ये बताओ, जब इसको मैं 1 लेऊंगा तो 1 लेने पर होगा क्या, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 1 लीटर, इसको 1 ले लिया, फिर मैं इसको 1000 ले लेता मान लो, तो 1000 लेने पर 1000 से 1000 कैंसिल, तो N1 क्या हो गया, M के इक्वल। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, या मैं बोलूं प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकता हूं। 1000 ml सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वही क्या है, मोलरिटी। वही किसको डिफाइन कर रही है, मोलरिटी को। कोई दिक्कत इसमें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत होना गंदी बात। इधर देखना, N1 क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई VmL मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, ये 1000। ये फॉर्मूला जो होगा अपना मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, जो अपने को न्यूमेरिकल करने में काफी मदद करेगा, न्यूमेरिकल करने में अपनी काफी मदद करेगा। यह मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो मोलरिटी क्या हुई, किस तरीके से मैं समझ गया, मोलरिटी आप बता रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जो मोल प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। मान लो ये 1 लीटर की पानी की बोतल है, इस 1 लीटर पानी की बोतल के अंदर
जो सोल्यूट की मात्रा है या सोल्यूट की क्वांटिटी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वही क्या है उसमें मोलरिटी है। वो किसको बताएगा? मोलरिटी। जैसे मान लो मैं आपको एक नीचे लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, देखना एक बार, देखना मैं लिखूं द मीन्स ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब द मीन्स ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? मैं बोलूंगा 0.1 मोलर सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आई? 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। या फिर इसको ऐसे लिख देता मैं, कैसे? देखो मान लो इसको ऐसे लिख देता 0.1 एक्वस, सॉरी 1 मिनट, 0.1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सर 0.1 मोलर सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात आई क्या समझ में? अरे आई क्या? तो देखना मैं आपको मोलरिटी के बारे में यह बताया कि मोलरिटी उसे बोलते हैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन। 0.1 मोल किसके? ग्लूकोज के 0.1 मोल। ग्लूकोज के कितने मोल? 0.1 एक्वस ग्लूकोज के जो मोल्स है 0.1 मोल है किसके? ग्लूकोज के, जो कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। वो किसको डिफाइन करेगा? मोलरिटी को। किसको डिफाइन करेगा? मोलरिटी को डिफाइन करेगा। वो किसको डिफाइन करेगा? मोलरिटी को। क्या मेरी बात आ रही है कि समझ में? इसमें कोई दिक्कत मोलरिटी में होनी भी नहीं चाहिए। कोई समस्या इसमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो आ गया वो। अब आगे इसकी अगली पढ़ते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी या बोल दू उसको मोललता। इसको मैं बताऊंगा स्मॉल एम से। स्मॉल एम से बताऊंगा। तो देखना इसका मतलब क्या है। मैं बोला स्मॉल एम बराबर मैं बोलूंगा इसमें N1 अपॉन क्या होगा? W2 इन केजी। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? N1 अपॉन W2 इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। और मोल बराबर तो मेरे को सर बचपन से पता है कि सर मेरे को यूं लग सकता हूं इसको W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2 इन ग्राम, और इसको मैं क्या कर दूं? 1000। तो फिर वही बात क्या करूं कि मान लो मैं इसको 1000 ले लूं। अरे जब मैं इसको 1000 लूंगा तो 1000 से 1000 कट जाएगा। ये 1000 और ये 1000 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, और जब आपस में रिप्लेस हो जाएंगे तो N1 क्या होगा? इसमें M के इक्वल होगा। तो मैं बोलूं कि 1000 ग्राम में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वही क्या है? मोलिलिटी है। 1000 ग्राम में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वही क्या होगी? मोलिलिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, जब लैंग्वेज में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सर? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। किसमें? सॉल्वेंट। प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। इसका भी शेष ध्यान रखना है। सभी मोलिलिटी, सभी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो सॉल्यूशन के सापेक्ष बताई जाएगी, सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन ओनली एक कंसंट्रेशन टर्म है, वो क्या है? मोलिलिटी। वो ओनली किसके लिए बताई जाएगी? सॉल्वेंट के लिए। तो मैं बोला कि सर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी, इज कॉल्ड मोलिलिटी।
कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत होना गंदी बात। कोई समस्या क्या इसमें? नहीं। अब इसका तात्पर्य कैसे देखेंगे अपन, इसका मीन्स कैसे समझेंगे, इसका मतलब कैसे समझेंगे, वो एक मैं लाइन लिख के बताता हूं आपको, देखना। मैं यहां पे लिखूं क्या, द मीन्स ऑफ 0.1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन। मतलब यह बता रहा है कि सर 0.1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो मैं ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि सर 0.1 मोलल 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। क्या मेरी बात है क्या समझे? मतलब सर 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। 1 kg सोलवेंट के अंदर जो मोल्स की मात्रा है, मोल्स की क्वांटिटी है, वही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, वही क्या है, मोलिलिटी है। किसमें? 1 kg सोलवेंट के अंदर। तो ये मोलिलिटी की डेफिनेशन हुई, या मोलिलिटी का फॉर्मूला हो, जो अपने को न्यूमेरिकल के अंदर काफी मदद करेगा, काफी देखना। हाँ, अपन ने मोलिलिटी देखी, मोलिलिटी देखी। अब अपन देखते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगली देखते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन। पढ़ना सबको है ना, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हिंदी में बोल देते हैं मोल भिन्न, या मोल प्रभाज, या मोल अंश। इसको मैं डिनोट करूंगा किससे? एक्स से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को किससे बताऊंगा मैं? एक्स से। मोल फ्रैक्शन को किससे बताऊंगा मैं? एक्स से। देखना, तो मैं इसमें क्या लिखूं, एक के मोल्स अपॉन सब के मोल। मतलब मैं बोलूं खुद के मोल या सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल। ये क्या होता है? टोटल मोल्स। मतलब खुद के मोल अपॉन सब के मोल, वो क्या होती है, वो क्या होती है, वो क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। जैसे मैं बोलूं द मीन्स ऑफ 0.2 ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब निकलेगा भाई? इसका क्या मतलब निकलेगा कि 0.2 मोल 0.2 मोल 0.2 मोल 0.2 मोल ग्लूकोज जो सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट है कितने कितने सॉल्यूशन में? 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं बोलूंगा इसके अंदर N1 तो कितना? 0.2, N2 कितना? 0.8, और N कितना? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। इसमें पढ़ेगा अपन खुद के मोल अपॉन सबके मोल, टोटल मोल, कुल मोल, या मैं बोलूं सबके खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। ये किसको बताएगा? मोल फ्रैक्शन को। और मोल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना? किसमें? 1 मोल सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन। 1 मिनट। 1 मोल सॉल्यूशन।
1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन। देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 मोल, 1 मोल सॉल्यूशन में, 1 मोल का जो सॉल्यूशन है, 1 मोल का सॉल्यूशन, जैसे मैं ये इधर बीकर लूं, इस बीकर का मैं बोलूं कितने मोल का सॉल्यूशन है, मैं बोलूं 1 मोल का सॉल्यूशन। कितने मोल का सॉल्यूशन है ये? 1 मोल का सॉल्यूशन। इस 1 मोल के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल है? सोल्यूट मोल्स, वही क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। अरे वही क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। तो इसमें दिक्कत, अपन ने मोलिडिटी देखी, मोलिलिटी देखी, और अपन ने क्या देखा? मोल फ्रैक्शन देखा। अब एक और देखते हैं आगे, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई W बाई मास, बाई मास, बाई मास, परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज W बाई W क्या होगा? W1 अपॉन W इंटू 100, इसके लिए क्या बोल सकता हूं कि 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम सॉल्यूशन। मैं बोलूं ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन X ग्राम सॉल्यूशन is called percentage W by W, is called percentage W by W। एक मिनट पानी पी लो। देखना, मतलब इसका मैं इसको किसके लिए बता रहा हूं? सॉल्यूशन के लिए बता रहा हूं। मतलब इसको किसके लिए बताऊंगा मैं? सॉल्यूशन के लिए। ये क्या किसको बता रहा है? सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। और ये किसको कर रहा है? सोल्यूट को डिफाइन कर रहा है। ये सोल्यूट को, ये सॉल्यूशन को मैं बोला 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम सोल्यूट ऑफ प्रेजेंट, 1 ग्राम, ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम सॉल्यूशन, इतने ग्राम में। तो मैं ये कर सकता हूं क्या? क्या इसको 100 मान लूं, और जब इस 100 से 100 कर दूंगा तो ये W1 इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको 1 ग्राम ना बोल के मैं इसको यू बोल दूं क्या? क्या इसको 100 बोल दूं, 100 बोल दूं, इसको ये बोल दूं 100 ग्राम, या इसको बोल दूं मैं X। 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज W बाई W या बाई मास। 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन X ग्राम में नहीं, X ग्राम में X को मान लो मैं, यहाँ पे W को X मान लिया, इस W की जगह मैं 100 रखूंगा तो 100 से 100 रिप्लेस कर देगा। और जब 100 से 100 रिप्लेस कर देगा तो मेरे को ये बताओ, जब ये 100 ये लिया है तो ये रिप्लेस हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया ना। और जब ये इसके इक्वल हो गया तो X ग्राम को मैं क्या ले सकता हूँ? 100 ग्राम ले सकता हूँ। लो भाई, ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो 100 ग्राम सोल्यूशन, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, समस्या होना गंदी बात। लो आगे देखना, परसेंटेज W बाई V बाई वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखना है वहां, मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए? 1 ग्राम परसेंटेज W अपॉन V इक्वल्स टू W अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 1000 ना 100, कितना? 100। तो ये बोलो कि सर 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट
इन एक्स ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन एक्स ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जो ग्राम के अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट है वही क्या है उसकी परसेंटेज W/V परसेंटेज W/V। तो देखना आ गया हो ये हो गया परसेंटेज V/V भी देख लेते हैं यहीं पे परसेंटेज V/V परसेंटेज V/V लो परसेंटेज V/V के लिए कैसे लिखूंगा देखना V1 अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। मान लो मैं इसको 100 ले लूं और इसको 100 ले लूं इसके इक्वल हो जाएगा ना तो मैं बोलूंगा क्या x ml सोल्यूट x ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट x ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is called percentage V/V is called percentage V/V। तो अपन ने टोटल 3 टाइप की ये परसेंटेज स्ट्रेंथ देखी, इसको मैं परसेंटेज स्ट्रेंथ के नाम से भी जानता हूं रे भाई। परसेंटेज स्ट्रेंथ के अंदर मैंने परसेंटेज W/W देखा, W/V देखा और V/V देखा। मैंने 3 टाइप की देखी। परसेंटेज W/W क्या बताया, मैं बोला कि ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट मतलब वो इसको मान लो मैं x ले लूं, x ना लेके मान लो मैं इसको ले लूं, इधर देखना एक बार, इसको मैं ले लूं 10 ग्राम, तो मैं यूं बोलूंगा इसके लिए आगे चलना परसेंटेज W/W के लिए देखना एक बार, मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि 10 ग्राम एक मिनट द मीन्स ऑफ 10 ग्राम परसेंटेज W/W। इसका मतलब क्या हुआ, द मीन्स ऑफ 10 ग्राम परसेंटेज W/W का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब का 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या बोला मैं, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ परसेंटेज W/W। मतलब यूं बोल सकता हूं क्या, इसमें W1 की मात्रा कितनी है भाई 10 ग्राम, और W2 की मात्रा बोलू तो 90 ग्राम, और W की मात्रा बोलू तो 100 ग्राम। समझ में आई क्या मेरी बात, मतलब सर ये सोल्यूट की भी हो गई, ये सोलवेंट की भी हो गई, और ये किसकी बात भी हो गई, सॉल्यूशन की बात भी हो गई। सही है। इसी तरीके से परसेंटेज W/V के लिए देखो, परसेंटेज W/V के लिए लिखू द मीन्स ऑफ 10% W/V। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम नहीं ml सॉल्यूशन। तो मैं इसके लिए बोलूंगा सर W1 की मात्रा तो सर इसके अंदर कितनी 10 ग्राम आएगी, और W2 की मात्रा कितनी आएगी वो निकालेंगे अलग तरीके से इसके अंदर, जब W और V की मात्रा आएगी तब। और V ml की मात्रा कितनी आएगी इसके अंदर, क्योंकि W2 और तो V की मात्रा कितनी आएगी इसमें, V की क्वांटिटी कितनी आएगी, वो आएगी 100 ml।
जब हम डेंसिटी गिवन होगी तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से मैं बात करूं परसेंटेज वी बाई वी, तो परसेंटेज वी बाई वी के लिए देखना है बात, तो इसके लिए ऐसे कर दूं क्या, कैसे ऐसे देखना है बात, लो परसेंटेज वी बाई वी कितना, लो द मीन्स ऑफ 10 परसेंटेज वी बाई वी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 10 ml सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। अपन इसकी बात करें, अपन ने मोलिलिटी देखी, परसेंटेज W बाई W देगा, परसेंटेज W बाई V देगा, परसेंटेज V बाई V देगा। अपन नेक्स्ट लिखते हो उसका नाम है नॉर्मेलिटी। अगली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते जिसका नाम क्या है, नॉर्मेलिटी। लो भाई अगली कंसंट्रेशन जो टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन नॉर्मेलिटी, जिसको मैं कैपिटल N से डिनोट करूंगा, नॉर्मेलिटी। इसके लिए कैसे देखते हैं अपन, कैपिटल N इक्वल्स टू E1 अपॉन V लीटर, ये होता है इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ये बोल सकता हूं इसको। तो E1 को मैं यूं लिख सकता हूं क्या सर, W1 अपॉन E मल्टीप्लाई V ml इंटू 1000। E बराबर क्या होता है, इसको E कैसे निकालेंगे, E1 कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये इस तरीके से बताते हैं नॉर्मेलिटी। मैं बोला कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर, द नंबर, सॉरी एक मिनट देखना, इसको कैसे बोलूंगा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में विलय के तुल्यांक, अब मैं बोलूंगा सोल्यूट के इक्विवेलेंट्स जो प्रेजेंट होंगे किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी होगी। क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलना। देखना अब यू देखना, मैं इस वाले को इसके अंदर पुटअप करके देखता हूं। जब इसमें पुटअप करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, N इक्वल्स टू W1 E की जगह क्या लिखूं, मोलर मास, और मोलर मास को क्या लिख सकता हूं, M1। यस M1 सॉलिड की बात हो रही है ना, और मैं बोला था ना कि जब M1 की बात करूं या W1 की बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड की बात कर रहा हूं। और जब सॉलिड की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा W1 और ये मैं क्या लिखूंगा, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको बोल दूं वैलेंसी फैक्टर। और अब नीचे क्या बच गया, VML, और ये क्या बच गया, 1000। अब आप एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करोगे आप, इसमें एक चीज नोटिस करना, देखना ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, मोलरिटी को। किसको बता रहा है, मोलरिटी को। तो मतलब मेरे को डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या सर, डायरेक्ट जब मैं नॉर्मेलिटी निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करूंगा, इसके अंदर नॉर्मेलिटी, मोलरिटी है तो मोलरिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर।
यदि वैलेंसी फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो क्या क्या निकल जाएगी उसकी नॉर्मेलिटी। यदि मोलरिटी को मैं वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई बाय कर देता हूं तो वो उसकी क्या निकल जाएगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा कि सर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर वो सभी क्या है कंसेंट्रेशन है। टर्म में अपन ये बात कर रहे हैं भाई कि जो सॉल्यूशन अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले ये बताया था सॉल्यूशन के बारे में कि सर क्या दो या दो से अधिक पदार्थों के घटकों का जो समांगी मिश्रण होगा होमोजीनियस मिक्सर होगा, टू और मोर देन टू कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, कुछ भी इसके अंदर सोल्यूट कर दिया, लेकिन वो होमोजीनियस होना चाहिए ना कि हेट्रोजीनियस। आप मिट्टी डाल दोगे, मिट्टी थोड़ी देर बाद में नीचे जाके दब जाएगी, और जब नीचे जाके दब जाएगी तो क्या होगा सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस होगा। और जब हेट्रोजीनियस होगा तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, यूनिफॉर्म मिक्सर नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर होगा। अरे जब नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर होगा तो वो क्या होगा हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सर इज नॉट ए सॉल्यूशन। समझ में आई क्या मेरी बात? फिर मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ किसके सोल्यूट के बेसिस पे। सोल्यूट के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं मैं आपको बताया, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन और क्वार्टनरी सॉल्यूशन। एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, देखना भाई, हाँ एक नंबर आ गया। देखना मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया, सॉल्यूशन में क्या होता है सर, सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट और सोल्वेंट आपस के अंदर जो लेस अमाउंट में होगा वो सर सोल्यूट होगा, और जो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा वो क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा सोल्वेंट। फिर मैं सॉल्यूशन के बारे में आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देके बताया कि सर टू और मोर टू कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सर, टू और मोर टू कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फिर बाद में बताया कि जैसे मान लो ये पानी की बोतल है और पानी का बीकर है, ये मान लो कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने NaCl डाल दिया, चीनी डाल दी, वाटर वो NaCl डाल दिया, नमक डाल दी, या फिर मैंने डाल दिया C6H5 ग्लूकोज डाल दिया, यूरिया डाल दिया। तो ये डालने के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया सभी के अंदर। इसकी क्वांटिटी NaCl की क्वांटिटी सभी जगह इसके अंदर सेम टाइप से है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा होमोजीनियस मिक्सचर। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल देके बताया कि मान लो मैंने 1 ml के 5 इसमें क्या ले लिए सैंपल ले लिए, और 5 सैंपल को जब लेबोरेटरी में जाके मैंने चेक किया ना, और जब लेबोरेटरी में जाके चेक किया तो मेरे को पता लगा कि सभी 5 ml के जो 5 सैंपल थे 1 ml के सभी के अंदर सोल्यूट की मात्रा सेम थी। जब सभी के अंदर सोल्यूट की मात्रा सेम थी तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। यदि इसकी जगह मैंने मिट्टी डाल देती, सैंड डाल देता, रेत डाल देता, तो रेत डालने पर मेरे पास क्या होगा, रेत अच्छी तरीके से उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। 1-2 घंटे बाद में रेत नीचे बैठ जाती। समझ में आएगी मेरे बात? नमक भी बैठ जाता है सर, अरे नमक नहीं बैठता भाई, नमक बैठता तो कोई भी समुद्र का रहा नहीं होता, नमक उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। तो ऐसा थोड़ा सा मैंने पढ़ा। फिर मैं बताया आपको बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। मैं बोला कि जब सोल्यूट की मात्रा जब एक हो और सोल्वेंट की मात्रा भी एक हो तो इस तरीके का सॉल्यूशन होगा, वो बाइनरी होगा। और ट्राइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया जब सोल्यूट की मात्रा 2 हो और सोल्वेंट की मात्रा कितनी हो, सिंगल हो, तो मैं इस टाइप का सॉल्यूशन क्या बोलूंगा, ट्राइनरी सॉल्यूशन। और क्वार्टनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया जब NaCl C6H12O6 एंड मैंने क्या ले लिया, लेमन ले लिया, आपस के अंदर ही इनको डिसॉल्व किया, तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बना वो कौन सा बना, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। मैंने बोला कि यदि फिजिकल स्टेट सेम हो सर सोल्यूट की और सॉल्वेंट की, मान लो लिक्विड के अंदर ना हो, फिजिकल स्टेट सेम हो कि मतलब लेने वाला सोल्यूट भी गैसियस फॉर्म में हो और सोल्वेंट भी गैसियस फॉर्म में हो, तो बनने वाला जो सोल्वेंट बनेगा तो भाई रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा अपना वो भी क्या बनेगा गैसियस स्टेज में। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा सर कि कौन तो सोल्यूट है और कौन है सोल्वेंट है? तो फिर उस टाइम पे मैं बोलूंगा यदि इफ उसकी फिजिकल स्टेट सेम है, इफ फिजिकल स्टेट आर सेम, जब उनकी फिजिकल स्टेट सेम है तो मैं बोलूंगा क्या, ये बोलूंगा जिसके अंदर मात्रा ज्यादा होगी, जिस गैस की मात्रा होगी वो सोल्वेंट होगा, जिस गैस की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, सॉल्यूशन, वो सोल्यूट होगा। समझ में आया क्या? इधर देखना, टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक तो मैं बोला कि सॉलिड को सॉलिड में डाल दूं, सॉलिड को लिक्विड में डाल दूं, सॉलिड को गैस में डाल दूं। दूसरा बोला मैंने लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, या लिक्विड को गैस में। तीसरा बोला मैंने गैस को लिक्विड में डाल दूं, या फिर गैस को लिक्विड में डाल दूं, गैस को सॉलिड में डाल दूं, गैस को गैस में डाल दूं। तो टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। लेकिन अपनी जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अपन, अपने जो सिलेबस के अंदर दे रखा है नीट और जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने ओनली लिक्विड सॉल्यूशन दे रखा है।
सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डालू या लिक्विड को लिक्विड में डालू या गैस को लिक्विड में डालू, तो इस टाइप का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको एक कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताया कि कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है सर। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में थोड़ा सा आपको यह बताया कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन और सोलवेंट, सोलवेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो किसको बताती है, कंसंट्रेशन टर्म को। कंसंट्रेशन टर्म को बताया कि कंसंट्रेशन टर्म गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द सॉल्यूशन। ये किसके बारे में अपने को जानकारी देती है, गिव्स रिलेटिव टू द सॉल्यूट। कंसंट्रेशन टर्म जैसे मैं बोला ना कि आपको ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के अंदर इसमें मैं मान लो थोड़ा सा इसमें खोल के ये ढक्कन खोल के इसके अंदर में चीनी की मात्रा डालता हूँ, ग्लूकोज की मात्रा डालता हूँ, यूरिया की क्वांटिटी डालता हूँ। जो मैं डाल रहा हूं इसके अंदर जो डाला जाता है वो सोल्यूट होता है और जिसमें डाला जाता है वो सोलवेंट होता है। जो घुल जाता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। और सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अब मैंने बोला कंसंट्रेशन टर्म गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द सोल्यूट। कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट, कंसंट्रेशन टर्म दैट इंक्लूड्स वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जिस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर इंक्लूड है क्या, वॉल्यूम, वो क्या होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और जिसके अंदर नहीं होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। कंसंट्रेशन टर्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम आर नॉट प्रेजेंट। जिसके अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होगा वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा हाँ, एक लाइन और लिख सकते हो आप यहां पे। मैं ये बोल सकता हूं ओनली वन टाइप कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड्स ऑन सोलवेंट। ओनली वन टाइप की कंसंट्रेशन है जो किस पे डिपेंड करती है, सोलवेंट में। ओनली वन टाइप कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड्स ऑन सोलवेंट। बाकी सभी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। ओनली एक टाइप की कंसंट्रेशन है टर्म है वो जो किस पर डिपेंड करेगी, ओनली किस पे, मोलेलिटी। वो कौन सी है भाई, मोलेलिटी। कौन सी है, मोलेलिटी। मोलेलिटी एक मात्रा है जो सोलवेंट पे डिपेंड करेगी, बाकी सभी किस पे डिपेंड करेगी, किस पे, सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट देखना, फिर मैंने बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने बोला जिसके अंदर इंक्लूड वॉल्यूम होगा, इंक्लूड वॉल्यूम, इसके अंदर है क्या, इंक्लूड है क्या वॉल्यूम, इंक्लूड वॉल्यूम, इसमें है इंक्लूड वॉल्यूम, इंक्लूड है इसमें इंक्लूड है वॉल्यूम, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर देगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगी, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टर्म पर उसका इफेक्ट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन एंड मोलिनिटी और परसेंटेज W/W। नेक्स्ट देखना भाई, फिर मैंने आपको सभी टाइप की कंसंट्रेशन टर्म बताई और मैं आपको ये बताता चला गया कि यदि सोल्यूट की बात कर रहा हूं तो मैं W1 V1 और N1 बोलूंगा, सोलवेंट की बात करूंगा 2 बोलूंगा, V2 बोलूंगा, और सॉल्यूशन की बात करूंगा तो कुछ नहीं बोलूंगा। यदि कुछ नहीं लिखा मैंने W ओनली V लिखा तो आपको समझना है सर किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। और मान लो मैंने W2 या V2 लिखा तो आपको क्या समझना है कि सर किसकी बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, सोलवेंट की। ओनली वन और ओनली W1 V1 लिख रहा हूं तो आपके खोपड़े में ये चलना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट की। N1 लिखूंगा तो क्या बात करना है, क्या बात चलनी चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट के मोल की। समझ में आएगी मेरी बात, अरे समझ में आएगी मेरी बात। फिर मैंने बारी बारी से आपको कंसंट्रेशन टर्म बताने की कोशिश करी। मैंने बताया मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है सर, मोलरिटी आपको बताया कि सर मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म होती है। कंसंट्रेशन टर्म आपको डिफरेंट टाइप से देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। जैसे आपने मोलरिटी के बारे में बताया तो आपने बोला कि सर मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो आपको ने यूं बताया कि सर जो N1 है, N1 है VML को मैंने 1000 ले लिया तो 1000 से रिप्लेस हो जाएगा, और 1000 से जब रिप्लेस हो जाएगा तो N1 ही किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M के। तो मैं बोला कि सर क्या वो 1 लीटर सॉल्यूशन में ये बोल सकता हूं क्या बोल सकता हूं कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या बोलूं 1000 ml सॉल्यूशन। 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट सोल्यूट के मोल है, सोल्यूट के मोल उपस्थित है, तो वही क्या होती है भाई, मोलेरिटी।
तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। द मीन्स ऑफ 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मैंने बोला डायरेक्ट 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको ये सोचना है कि 0.1 मोल प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्यूशन में, किसके, तो मैं बोला 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोल। अब वो किसके मोल है, तो वो बोल सकता है मान लो 0.1 मोल यूरिया बोल सकता है, वो ग्लूकोज बोल सकता है, वो शुगर बोल सकता है, वो NaCl बोल सकता है, वो कोई भी टाइप बोल सकता है। नेक्स्ट देखना, मैंने लिखा 0.1 मोल्स एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब बोल दिया मैंने एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब मैं बोला 0.1 मोल सोल्यूट किसके, ग्लूकोज के सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ये होती है मोलरिटी। तो अपने को ये न्यूमेरिकल के अंदर बहुत काम देगी। वो कभी भी आप क्या क्वेश्चन उठाएगा नीट के अंदर, कई बार इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक तो कंसेंट्रेशन टर्म में डिवाइड है, दूसरा जो चैप्टर दूसरा पार्ट जो डिवाइड है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन भी अपन पढ़ते चलेंगे। फिर बाद में लास्ट में चैप्टर को कंप्लीट कर, काफी ज्यादा अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आपके नीट के अंदर आपको पता है अच्छे से, जो भी क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर वो किस में आएगा, टोटल न्यूमेरिकली आएगा। तो अपने को प्रैक्टिस भी किसकी करनी है, न्यूमेरिकल की। तो थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूले के बारे में रूबरू करा रहा हूं, बार बार ये फॉर्मूले अपने पास आएंगे, बार बार फॉर्मूले अपने देखते रहेंगे, तो बार बार अपने खोपड़े में चलते रहेंगे। अभी तो आपको थोड़ा सरफेसली समझना है, देखना है, थोड़ी चीजों को समझना है, सॉल्यूशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन टर्म क्या होती है, मोलिलिटी क्या होती है, इनका थोड़े बहुत फॉर्मूले देखने। बाकी मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, लगभग 60-70 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, आइडियल नॉन आइडियल के क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, और साथ में ये क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे कंसेंट्रेशन टर्म के। जेई मेंस लेवल का सिस्टम चलेगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। घर पे जाके इनको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, और बार बार जब रिवाइज करोगे जब भी आपके खोपड़े के अंदर परमानेंट मेमोरी में जाएगा। समझ में आ रही है क्या मेरी बात। इसी तरीके से मोलिलिटी की बात किया मैंने, मोलिलिटी क्या होती है, N1/W2। अरे इसको ग्राम में लेते हैं, इसको सोलवेंट, WT की बात कर रहे, तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं सर, सोलवेंट की। किसकी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, सोलवेंट की। मान लो मैं इसको 1000 ले लूं, तो 1000 से 1000 को रिप्लेस कर दूं। अरे जब 1000 रिप्लेस कर दूंगा तो N1 किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, इसके इक्वल। और जब इसके इक्वल हो जाएगा तो मैं बोलूंगा सर 1000 सोलवेंट के अंदर 1 kg सोलवेंट के अंदर जो मोल प्रेजेंट है वही क्या होती है, मोलिलिटी। तो मैंने यही तो लिखा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी। द मीन्स ऑफ 0.1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट है वो प्रेजेंट है इन 1 kg सोलवेंट। 1 kg सोलवेंट के अंदर कितना प्रेजेंट है, ये वाला को 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। आ जाओ, फिर मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में बोला। मोल फ्रैक्शन के बारे में ज्यादा कुछ लफड़ाबाजी है नहीं, 1 मोल का जो सोल्यूशन होगा, जैसे मान लो ये पानी की बोतल है, ये पूरी भरी है, सर इसके अंदर कितने मोल का सोल्यूशन है, इसमें कितने मोल का सोल्यूशन है, तो मैं बोलूंगा 1 मोल का सोल्यूशन है ये, और 1 मोल के सोल्यूशन के अंदर जितना मोल प्रेजेंट है वही क्या है उसका मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो मैं बोलूं इसके अंदर 0.2 सोल्यूट के मोल है, तो इसका मोल फ्रैक्शन में अपन मोल के बारे में बताया, सोल्वेंट के बारे में बताया और सॉल्यूशन का बताया, तो सॉल्यूशन का कितना मोल, 1 मोल, और 0.2 मोल किसका, सोल्यूट का, तो बच गया कितना, किसका, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, तो 0.2 प्लस 0.8। तो मैंने यही तो बताया कि सर द मीन्स ऑफ 0.2 ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। तो 0.2 क्या हुआ सर, ये तो मोल हुआ, N2 क्या हुआ 0.8, क्योंकि टोटल जो सॉल्यूशन है, जो टोटल वो सॉल्यूशन है वो 1 मोल का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखना हाँ, और जो सभी मोल होते हैं उनका जो जोड़ होगा वो हमेशा कितना होगा भाई, 1 होगा भाई। सभी मोलों का जो एडिशन होगा, वो योग होगा, वो क्या होगा भाई, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट देखना, परसेंटेज W बाई मास, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट,
मैं बोला x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे मान लो इसको मैंने x ले लिया और इसको 100 ले लिया, तो 100 से 100 रिप्लेस हो गया, तो x ले लिया, तो मैं बोला x ग्राम के अंदर जो प्रेजेंट है वो सोल्यूट के मोल, वही तो क्या होगा, परसेंटेज W/W होगा। तो x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन, मान लो इसको x ले लिया, इसको 100 ले लिया, तो 100 से 100 रिप्लेस हो गया, बच गया क्या, x इसके इक्वल हो गया, तो मैं बोला x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो वही क्या हुआ, परसेंटेज W/W। इसी तरीके से मैंने मान लो इसको x ले लिया, तो x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम नहीं 100 ml सॉल्यूशन, ml क्योंकि v किस में लेंगे अपन, वॉल्यूम को किस में लेंगे, ml के अंदर लेंगे, वॉल्यूम को किस में लेंगे, ml के अंदर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखना अपना परसेंटेज v/v, v1/v, तो मैं बोलूंगा x ml v/v, x ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज v/v। नेक्स्ट देखना, ऐसा फिर मैं आपको बताया कि परसेंटेज W/Y का मींस कैसे देखते हैं अपन। 10 ग्राम W/W दे रखा है, तो आपको ये सोचना है कि 10 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 100 ml में, तो उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा कितनी हुई, 90 ग्राम, और ये कितना हुआ 10 ग्राम, ये कितना हुआ 100 ग्राम। बाकी आपको घबराने की जरूरत है नहीं, जैसे अपन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, ऐसे घबराने वाली जरूरत नहीं है। बाकी जो कंसेंट्रेशन टर्म है वो आपको आगे बताई जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं इन सभी पर, तो आप एक क्वेश्चन देखना, आपको अच्छा लगेगा, देखना। n इक्वल टू, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार और देख लो कि सर ये क्या है, नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वही क्या होती है, नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होता है, W1/E1, तो E1 बराबर क्या होगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हैं सर, वैलेंसी फैक्टर देखते हैं किसी एसिड की बेसिसिटी, किसी एसिड की बेसिसिटी, वो क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने H2SO4 लिया, तो H2SO4 लिया तो ये 2H प्लस में जाएगा और SO4 माइनस 2 में जाएगा। मान लो मैंने HCl लेता तो H प्लस में जाएगा और Cl माइनस में जाएगा। तो इसका जो प्रोटॉन कितने दिया, तो मैं बोलूंगा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना सर, 1, इसका कितना सर, 2। इसी तरीके से मान लो मैं HNO3 लेता, तो HNO3 H प्लस में जाता और NO3 माइनस में जाता। अरे जब H प्लस में जाता है, NO3 माइनस में जाता है, 1 प्लस में जाता, तो मैं बोलूंगा इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। कोई समझ में आ गया मेरी बात। तो किसी एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी, वो क्या होगी, वैलेंसी फैक्टर। बेस के बारे में बात करें तो मैं बोलूं NaOH, तो Na किस में जाएगा, Na प्लस में जाएगा और OH माइनस में जाएगा। मान लो BaOH2 की बात करूं तो फिर ये कैसे जाएगा, Ba+2 में जाएगा और 2OH माइनस में जाएगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। तो मैं आपको ये बता रहा हूं किसी आयन पर जो चार्ज होगा वो वैलेंसी फैक्टर होगा, और किसी एसिड की जो बेसिसिटी होगी वो वैलेंसी फैक्टर होगी, और किसी बेस की जो बेसिसिटी होगी वो वैलेंसी फैक्टर होगी। और यदि किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के अंदर चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, भाई क्या होगी उसकी वैलेंसी फैक्टर। उस ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है उस रिएक्शन में, वो रिएक्शन में जब हम क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन वाला क्वेश्चन लेके और फिर उस क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से क्लियरफाई करेंगे। तो इतना ध्यान रखना है। अभी तो जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो किसी आयन पर जो प्रेजेंट चार्ज होता है वो वैलेंसी फैक्टर होता है, और इसके अंदर जो एसिड है उस एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो वैलेंसी फैक्टर होता है, और कोई बेस है उस बेस की जो एसिडिटी होती है और वो क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। समझ में आएगी मेरी बात। तो इसके बारे में इतना सा पढ़ रहे थे अपन, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अरे मैं इसको 1 लीटर ले लूं, अरे इसको मैं क्या ले लूं 1000 ले लूं, इसको 1000 से 1000 रिप्लेस हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट से किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मलिटी के। और नॉर्मलिटी बराबर बोला द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। क्या मेरी बातें आ रही समझ में। E इक्वल टू क्या है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जो अपन निकाल सकते हैं। और मैंने बोला W1/M1 और VML, ये तो किसकी तरह दिख रहा है, मोलरिटी की तरह। तो मैं डायरेक्ट जब नॉर्मलिटी निकालता हूं, मेरे पास मोलरिटी होगी और मेरे को नॉर्मलिटी निकालनी हो तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई, मैं उसकी डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, नॉर्मलिटी निकाल सकता हूं। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। देखना अब इसको थोड़ा काफी टाइम हो गया, अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस पर एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपन, है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसको कंप्लीट करते हैं। लिखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ करेंगे अपन। मैं लिख रहा हूं 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन, रुकना 1 मिनट,
dissolve to prepare 200 ml solution. 6 ग्राम यूरिया dissolve to 200 ml solution. Density of this solution 1.2 ग्राम पर ml. तो लिखना कैलकुलेट द फॉलोइंग. फर्स्ट निकालना मोलरिटी, दूसरा निकालना मोलरिटी, तीसरा निकालना मोलरिटी मोल फ्रैक्शन, चौथा निकालना क्या मोलरिटी मोल फ्रैक्शन, और कौन सा रह गया परसेंटेज WIV. ये निकालो. अपन इसके अंदर चारों चीजें निकालेंगे जो कंसेंट्रेशन टर्म देखी, तो देखना निकालने की कोशिश करना. तुम देखना थोड़ा सा इसको मैं छोटा सा कर देता हूं अब, ताकि अपने वो दिक्कत नहीं आएगी करने में ना. लो भाई इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा ना, हो जाएगा ना. हो गया नहीं हुआ? एक मिनट. क्या हुआ? चलो ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं अपन. देखना लो देखना 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व टू प्रिपेयर 200 ml सॉल्यूशन. 6 ग्राम यूरिया को गोल करे. सबसे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन करना हो कंसेंट्रेशन टर्म का, एक बार ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी क्वेश्चन करना हो कंसेंट्रेशन टर्म का, तो आप अपने खोपड़े में एक ही चीज याद रखनी है, वो देखनी है. वो क्या देखनी है कि मान लो सर मैंने एक ये पानी का गिलास ले लिया. क्या ले लिया? पानी का गिलास. तो बोला उसने 200 ml सॉल्यूशन, 200 ml का उसने क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया. कितना ml डाल के? 6 ग्राम यूरिया डाल के. कितना ग्राम डाल के? 6 ग्राम यूरिया डाल के. 6 ग्राम यूरिया डाल के. देखना तो लो निकालो मोलरिटी. मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती थी भाई? इधर देखना भाई, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? देखना क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 अपॉन क्या लिखूं? V लीटर बराबर में ऐसे लिख सकता हूं W1. क्या हो रहा है पेन में यार? देखना W1 अपॉन M1 VML मल्टीप्लाई बाई 1000. तो W1 कितना? 6. W1 कितना? 6, क्योंकि यूरिया तो डाला उसके अंदर. कितना ग्राम? ये. और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2. तो इसका मोलर मास कितना है सर? मोलर मास देख लो, इसका 14 होगा. अरे यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट. 7 और 7 14. देखो 15 प्लस 14, ये 14 कितने? 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 12 32, 12 और 16 कितना होगा? 60 हो गया. देखो 60 हो गया क्या? 2 और 2 4, 4 6 10, और ये कितना? 4 5 और 6, 60 हो गया इसका मोलर मास. तो मैं लिखूंगा कितना? इसका मोलर मास कितना? 60. कितना? 60. और VML कितना? VML कितने में बोला है? 200 ml में. और 1000 जगह करो. 1 2, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया. 3 0 से 3 0 कट गई, और 3 0 से 3 6 से 6 क्रॉस. तो कितना बचा? 1/2. 1/2 बराबर कितना लिख सकता हूँ? 0.5 मोल. क्या मेरी बात है समझ में आई क्या? ये क्या मोल आएगी अपनी बात?
ये अब ये सॉल्यूशन की क्या आ गई, मोलरिटी आ गई भाई 0.5, 0.5। थोड़ा बोर्ड में दिक्कत होना स्टार्ट हो रही है। एक्टिव विंडो, गो टू सेटिंग, टू एक्टिव विंडोज, देखते रहेगा। एक बार और कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, देखते रहेगा। चलो कोई ना, चलो आप तो इधर फोकस करो, देखना कोई ना, देखो जरा। हाँ मोलरिटी हो गई। अब अपन निकालेंगे सर मोलरिटी, मोलरिटी। लो भाई मोलरिटी, मोलरिटी किसको बताएगा, कैपिटल एम को। कैपिटल एम के लिए क्या लिखूंगा मैं सर, W1 अपॉन M1 W2 इंटू 1000, ये होता है मोलरिटी। W1 कितना था 6 ग्राम, और M1 कितना है, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना बताया अभी 60, और W2 कितना, W2 कितना, W2 कितना भाई, W2 तो निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा देखना। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, ये है डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन कितनी है, 1.2 पर ग्राम पर ml। तो मेरे को सर बचपन से पता है D इक्वल टू क्या होता है, M/V, तो इसे M को W बोल दूं क्या, तो D इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, W/V। तो मेरे को W निकालना है, तो W निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, D मल्टीप्लाई V कर दूं, और D मल्टीप्लाई V करूंगा तो D कितना 1.2, क्वेश्चन में गिवन है भाई, क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.2 ग्राम पर ml, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और वॉल्यूम कितना है सर अपने पास 200, तो ये कितना है भाई, कितना आया 1.2 और 200 कितना हुआ, देखो देखो मल्टीप्लाई करो इससे, 12 दूने तो 240, पॉइंट के बाद में 0 गया हुआ ना, ठीक है ये हो गया। अब मेरे को पता है कि सर W बराबर क्या होता है, W1 प्लस W2 होता है। सोल्यूट की सॉल्यूशन की बात करूंगा ना, जब सॉल्यूशन की बात करूंगा तो ये तो 240 लिख दूं यहाँ पे, और ये W1 ऑलरेडी गिवन है किसमें, क्वेश्चन में, कि 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व टू इतने में, तो जब ऑलरेडी गिवन है तो इसको मैं 6 लिख दूं, और W मेरे को निकालना है। तो W2 निकालने के लिए मैं यूं कर सकता हूं क्या, 240 माइनस 6 बराबर 234 ग्राम। तो मैं यहाँ पे W कितना लिखूंगा 234, कितना लिखूंगा, 1 मिनट रुकना, कलर चेंज कर लेते हैं अपन वापस, है ना, व्हाइट ही था तो अच्छा लगेगा व्हाइट में, देखना 234 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये इससे ये रिप्लेस, इससे ये रिप्लेस, तो टोटल कितना है रे भाई 100 अपॉन 234। कोई समस्या क्या, इसमें कोई दिक्कत आई क्या थोड़ी सी आपको। डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी देने की थी 1.2 ग्राम पर ml, D इक्वल टू क्या होता है M/V, तो D इक्वल टू M/V होता है, तो मैं क्या लिखा D इक्वल टू W/V लिख सकता हूँ। और W बराबर क्या हो सकता है सर, D मल्टीप्लाई V, तो डेंसिटी कितनी दे रही थी 1.2, और ये 200 तो कितना हुआ 240, तो W इक्वल टू क्या हुआ सर, मेरे को पता था कि सर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। W1 6, W2 मेरे को निकालना है, ये 240 आ गया, तो ये कितना आ गया 234, इसे 0 से 0 ये कैंसिल, और 6 से 6 कैंसिल, तो अपने पास कितना बच गया 100 अपॉन 234। लो भाई, तो 100 अपॉन 200 ये अपनी क्या आ गई मोलरिटी। अब दूसरा क्या पूछा है उसने, वो देखना एक बार, मोल फ्रैक्शन। चलो आ जाओ, मोल फ्रैक्शन देख लो, आ जाओ मोल फ्रैक्शन लो, एक्स मोल फ्रैक्शन है ना, तो मैं इसको n1 लिखता हूं और नीचे लिखता हूं n1 प्लस n2। n1 कितना है भाई 6, और तो n1 में ऐसे लिख सकता हूं क्या W1 अपॉन M1 गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो मोल होता है, मोल यही तो होता है मेरे भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है। मतलब W1 अपॉन M1 यही तो क्या होता है मोल होता है। तो W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 W2 अपॉन M2, तो W1 कितना 6 और M1 कितना 60, ये कितना 6 और ये कितना 60, ये कितना ये कितना ये कितना
ये कितना भाई, ये कितना बताओ, W2 कितना 234 और M2 कितना ये बताओ। अरे किस में डिजोल्व किए थे अपन, किस में डिजोल्व किए थे 200 ml सॉल्यूशन, किस में वो डिजोल्व किए थे पानी के अंदर, जबकि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताया गया हो कि किस में डिजोल्व किया है। तो कोई सी भी रिएक्शन हो केमिस्ट्री के अंदर सभी को किस में घोलना, अपने को पानी के अंदर। यदि कुछ नहीं बताया गया क्वेश्चन के अंदर तो अपने खोपड़े में यही याद रखना है जो किस में नहीं घुलता वो पानी में घुलता है, खत्म बात। समझ आया? देखना आगे, देखना इधर देखना, ये W1 और ये M1 ये रहा। हाँ तो मैं 234 और पानी का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ पानी वाटर H2O कितना होता है भाई, इसका होता है 18 ग्राम। कितना 18 ग्राम। तो ये 18 आएगा। कोई समस्या इसमें होनी भी नहीं चाहिए, कोई समस्या होना गंदी बात। देखना तो करो इसको सोल्व करना भाई, इसको सोल्व 234 के अंदर 18 का भाग देखो कितना, कितनी बार जाता है देखो, 18 का 18, यस ये 18 आ गया। कितना बच गया 19 20 21 22 और 23, 5 बच गया, 18 54 13 बार चला गया। सही है। तो अब लिख दो इसको 1 अपोन कितना हो जाएगा 6 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1 अपोन 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 13। सही है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, क्या 0.1, इसको क्या लिख सकता हूं 0.1 और इसको लिख सकता हूं कितना 13। कोई दिक्कत है क्या? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत हो ना गंदी बात। इधर देखो भाई 0.1 है और नीचे 0.1 है, तो 0.1 अपॉन 13.1, तो ऊपर वाला जब बैठेगा तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा 1/131। ये आ गया भाई 1 और आपको पता है सर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, तो दूसरे का वॉल्यूम का निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 1 होता है, सभी का गुणा, जो सभी का प्लस है सभी का, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का जो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन। एक मिनट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है भाई 1 होता है ना। तो निकाल दो किस में से, एक से बी का निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 1/131। तो एक्स भी कितना आएगा भाई, कितना आएगा निकालो, 131 माइनस 100 ये 130 अपॉन 131, ये क्या आएगा एक्स बी, ये आएगा। अब कौन सा रह गया परसेंटेज W/V। अब कौन सा रह गया परसेंटेज W/V। एक क्वेश्चन और रह गया ना बस, लास्ट वाला टॉपिक है, परेशान ना हो। देखो 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 परसेंटेज W/V, देखना इधर देखना, परसेंटेज W/V ये कैसे निकालूंगा मैं, W1/V मल्टीप्लाई 100, तो निकाल देना। W1 तो है ना मेरे पास 6 ग्राम, 200 इंटू 100, लो भाई 2 से 2 0 मल्टीप्लाई, और ये कितना आ गया 2 3 6, तो ये कितना आ गया 3। परसेंटेज W/V कितना आया भाई 3 आ गया, लो भाई ठीक है। थैंक यू सभी बच्चों को क्लास में बैठने के लिए। आपको ऑनलाइन आपको ये चीजें ऑनलाइन भी मिल सकती है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, SR के केमिस्ट्री के नाम से चैनल है अपना, उस चैनल पर आप रेगुलर देख सकते हो। इसको और कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सभी बच्चों को, धन्यवाद। नहीं क्या आप करो वहीं से अच्छा अंदर